26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया है। GUI के 5 सेनेटर्स ने बिल की हिमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने तरमीम के हक में वोट कास्ट किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 22 निकात पर मबनी आईनी तरमीमी बिल ऐवान बाला में पेश किया। इस पर बात करेंगे। माहिर क़ानून हाफिज़ एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके टाइम का। अब समझेंगे कि अब जो अदालती मामलात हैं या जिस तरह से आईनी तरामीम में जो मंजूरियाँ दी गई हैं, अब मुकदमात भी बड़ी तेज़ी से निपटेंगे और सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। दो चीज़ें मैं इनिशियली कहना चाहूँगा। एक इसके अंदर ये है कि जो एक प्रिजम्पशन दी जा रही थी, एप्रीहेंशंस किए जा रहे थे और एक ब्लेम गेम चल रही थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कि ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसको जो है ये वायलेट करना चाहते हैं और जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक किया जा रहा है और एक ऐसी कोर्ट बन रही है या एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जा रहा है जो एक शख्स के लिए सेंट्रिक है और उसको उस जगह अकोमोडेट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि एक जो चीज इस चीज के अंदर वाजे हुई कि सारी की सारी चीजें जो थी वो ऐसी थी कि जिनका बेसलेस था और उनका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं था। दूसरा उस चीज के अंदर है कि दो पर्सनैलिटीज इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं और उन्हें इस चीज की एप्रिसिएशन देनी चाहिए कि इस जो आज सेनेट के अंदर जो बिल अप्रूव किया गया आर्टिकल 239 के नीचे, उसके अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इस कंसेंसस के अंदर लाने के अंदर, इन चीजों को टोन डाउन करने के अंदर, और वो ऐसी चीजें जिसके मुतालिक एक इंप्रेशन दिया जा रहा था वो उन सारों के मुतालिक जो उन्होंने रोल प्ले किया है। एक है मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके सारों का कंसेंसस करवाने की कोशिश की और PTI को आखिरी दिन तक इंगेज रखा। सेनेट की वोटिंग से पहले उनके लीडर्स उनके साथ मौजूद थे और कंसेंसस इस लेवल का डेवलप हुआ कि PTI ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनकी कंपल्शंस के तौर पे नहीं आए, लेकिन इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने किसी चीज पे एतराज नहीं किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये जो है ये डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के खिलाफ है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो को कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक कैंपेन की और टिल द लास्ट मोमेंट उनकी ख्वाहिश या कोशिश थी कि इसके अंदर जो है PTI को या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया जाए। और तीनों चीजें जो हैं गवर्नमेंट, बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान, जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उससे पीछे हटे और इस चीज के अंदर आए कि कंसेंसस जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए। दूसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इन सारी प्रोविजंस को देखें तो एक तरफ 15-16 साल से जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का एक एडवेंचरिज्म है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, उसके अंदर उन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस या सुओ मोटो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या उसके बाद केसेस को डिले करने का, वो चीजें निकाल के पाकिस्तान के जुडिशियल कमीशन के अंदर आए जिसके अंदर ऑपोजिशन भी बैठेगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अब कोई शख्स जो है या पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगी। तीसरा उसके अंदर ये है कि जो तीनों चीजें थी जिसके अंदर अपॉइंटमेंट थी चीफ जस्टिस की या जजेस की, उसके अंदर मर्जर कर दिया गया है कि जो पहले 2 जगह पार्लियामेंट्री कमेटी थी या 1 जगह जुडिशियल कमीशन था उसको इकट्ठा कर दिया गया है। तो उससे भी आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। और चौथा उसके अंदर ये है कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि सिर्फ फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट नहीं, अगर कोई जज परफॉर्म नहीं करेगा तो जुडिशियल कमीशन उसकी एवेल्युएशन करेगा आफ्टर 6 मंथ और उसके बाद केस जो है वो SJC को चला जाएगा और SJC जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए जो जुडिशरी सेंट्रिक है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन है, मतलब कई दफा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के पास वो मोटो पावर नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज करते रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता रहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नहीं लेना चाहिए, तो वो अब उनसे वापस ले गए ताकि वो सारा जो प्रोसेस था उसको फेयर किया जाए। तो इन जक्सटापोजिशन अगर आप देखें तो जो सारी अमेंडमेंट्स आई हैं ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट है उसके रिलेशनशिप को बेहतर करेंगी, जो मिसट्रस्ट एक पैदा हुआ उसको इंप्रूव करेंगी और जो एक जुडिशियल एक्टिविज्म था उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ला के पाकिस्तान की जुडिशरी बात कर रहे हैं। लेकिन आप सब इस बात को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि चीफ जस्टिस जिसको अपॉइंट किया जा रहा है
हुकूमत अपॉइंट कर रही है, एग्जेक्टिव अपॉइंट कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और फिर हुकूमत जब चाहेगी अपनी मर्ज़ी से हाई कोर्ट्स के जजेस को ट्रांसफ़र करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो केसेस हैं उनको अपने पास रख सकती है और डिफरेंट सूबों की हाई कोर्ट्स में भी सेंड कर सकती है। सर नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी पार थी कि वो किसी भी जो है केस को जो है वो अपने पास मंगवा सकती थी अगर किसी के पास हाई कोर्ट में है। दूसरा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास पार थी कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर या एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के अंदर, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के अंदर कर सकती थी। ये कोई चीज नहीं है। तीसरा ये है कि जजेस की जो ट्रांसफर आर्टिकल 200 के नीचे, उस आर्टिकल को तो टच ही नहीं किया गया कि जजेस अपनी जगह जो है वो कायम करके रहेंगे। और चौथा ये है कि जी एग्जेक्टिव ने तो अपॉइंट ही नहीं करना, वो अपॉइंट करना है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के, जिसके अंदर 12 मेंबर्स हैं और 2/3 के अंदर उसकी गवर्नमेंट की तो से नहीं है। और वो भी जो है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेंथ है, बल्कि प्रोपोर्शंस हैं कि जिस तरह आपकी रिजर्व सीट्स की प्रोपोर्शन है, इस तरह सारी पॉलिटिकल पार्टीज की हैं। और अगर 12 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर दिया जाए तो गवर्नमेंट के शायद 5 लोग आएंगे, बाकी तो 7 जो है मुख्तलिफ पार्टीज के आएंगे, पीटीआई के बंदे भी आएंगे, नेशनल असेंबली से आएंगे, सेनेट से आएंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के भी आएंगे। तो अगर एक कंसेंसस के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पार्लियामेंट लगा देती है तो उसमें क्या मजायका है? क्या पिछले 12 साल के अंदर जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आए हैं उन सारों को हमने वेलकम करके उसके बाद सेंट ऑफ अच्छा किया है? आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेके जस्टिस काजी फाइज ईसा तक देखे ना, किस चीफ जस्टिस को हमने कहा है कि उसने वेल परफॉर्म किया और हमने बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उसे जाने दिए? तो हमें इस एप्रीहेंशंस के अंदर और प्रिजम्पशंस के अंदर से निकल आना चाहिए। एक अच्छी एफर्ट पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने की है, कंसेंसस के साथ की है और इसका इजहार पीटीआई की तरफ से भी आया है। इसको इसी स्पिरिट के अंदर जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू फोकस ये है कि वो चीजें जो पाकिस्तान के आम आदमी से रिलेटेड है, अब समझेंगे कि अब जो अदालती मामलात हैं या जिस तरह से आईनी तरामीम में जो मंजूरियाँ दी गई हैं, अब मुकदमात भी बड़ी तेज़ी से निपटेंगे और सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। 2 चीजें मैं इनिशियली कहना चाहूँगा। एक, इसके अंदर ये है कि जो एक प्रिजम्पशन दी जा रही थी, एप्रीहेंशंस किए जा रहे थे और एक ब्लेम गेम चल रही थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कि ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसको जो है ये वायलेट करना चाहते हैं और जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक किया जा रहा है और एक ऐसी कोर्ट बन रही है या एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जा रहा है जो एक शख्स के लिए सेंट्रिक है और उसको उस जगह अकोमोडेट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि एक जो चीज इस चीज के अंदर वाज़ेह हुई कि सारी की सारी चीजें जो थी वो ऐसी थी कि जिनका बेसलेस था और उनका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं।